गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं और मस्त है अपनी ज़िंदगी में। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए और जानते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्या एनर्जी आपकी है, क्या ये कार्ड्स कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप। हम ये देखेंगे कि ये जो एनर्जी है वो आपके रिश्तों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, है ना। हमारे रिश्ते हर किसी से होते हैं, छोटे से लेकर के बड़ों तक, है ना। अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों के साथ। तो हम एक सोशल एनिमल है और हमारे रिश्ते हर किसी के साथ होते हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपके रिश्तों के बारे में क्या बताते हैं। क्या आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे होते हैं या आप रिश्तों में परेशानियों को भुगतते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके रिश्ते हर किसी के साथ अच्छे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो घर के रिलेशंस हो या बाहर के हो या कहीं के भी हो, है ना। वो जिस किसी के साथ होते हैं उनके रिश्ते जिंदगी भर के लिए बन जाते हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके रिश्ते ऐसे होते हैं कि कुछ दिन अच्छे रहते हैं फिर बाद में खराब हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता टूट जाता है। आप अच्छे हो लेकिन सामने वाले को पता नहीं क्या हो जाता है, वो आपसे रिश्ता तोड़ के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, आप में से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। तो देखते हैं आपका रिश्ता इनके साथ आई एम सो सॉरी, आपके रिश्ते कैसे हैं लोगों के साथ। अगर आप देखोगे तो जनरली जो कार्ड्स आपको मिले हैं, है ना, आपके पास है द 9 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पास है द जस्टिस कार्ड, आपके पास है पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पास है वॉन्ड्स का कार्ड, आपके पास पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, राइट। तो आपके जो ओवरऑल रिश्ते हैं एक मिला जुला रिश्ता है आपका दूसरों के साथ। ऐसा क्यों है पता है। आप अगर आपकी एक बड़ी सी एनर्जी को देखा जाए तो बड़ी सी जो एनर्जी है आपकी वो एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप इंसान कैसे हो। जो जैसा होता है उसके दोस्त वैसे होते हैं, उनके रिलेशन वैसे होते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना हमारे, उसमें क्या होता है कि हम पहले कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी में रहती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। अगर मेरा स्वभाव अच्छा है तो सामने वाले से मेरे रिश्ते ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं दिखती कितना ही ब्यूटीफुल हूँ लेकिन मेरा किचकिच वाला स्वभाव है, मैं हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में ना ये अभी नहीं हो सकता, ऐसे वैसे, राइट। दूसरों की बुराई करना, दूसरों के अंदर ऐब को ढूंढना, है ना। तो मेरे रिश्ते जो होंगे, सामने वाला मुझसे अट्रैक्ट होगा क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ या मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मेरे अंदर स्किल्स कुछ एक अच्छे हैं। तो अच्छाइयाँ तो है, कुदरत ने खूबसूरती दी है, वो कुदरत ने आपको इंटेलिजेंट भी बनाया है, कुदरत ने आपको स्किल्स भी बहुत सारे दिए हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप सक्सेसफुल भी हो, XYZ। तो ये एक हिस्सा है आपकी लाइफ का। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वो पूरा ही अलग क्राइटेरिया होता है। तो पहले हम देखेंगे कि आपका अपने साथ का रिश्ता कैसा, आपका अपना पर्सनालिटी कैसा है, आप किस पर्सनालिटी के इंसान हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो ज्यादातर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहता है। आप बहुत खुश रहने वाले लोगों में से, आपको हर चीज बड़ी चाहिए होती है, आपके इमोशंस हमेशा बड़े होते हैं। देखो आपके पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि मैं
1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हूँ, मेरे बाद 10 आ जाता है ना। तो आप एक 9 की नंबर की एनर्जी में हो, आप बहुत वाइब्रेंट हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत ही अच्छे हो। आप इमोशंस हमेशा आपका एक बहुत ही हंसमुख चेहरा होगा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होगी, आपको यू नो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का बड़ा शौक हो, आपको अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत शौक होगा। तो आप जो है आपकी फीलिंग्स को हमेशा दूसरों को एक्सप्रेस करना जानते हो, दूसरों के साथ अपनी अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानते हो, क्योंकि आप अंदर से अच्छे हो तो आप हमेशा अच्छी फीलिंग्स में रहोगे, क्योंकि अंदर से आप अच्छे हो ना, तो आपकी मुस्कुराहट बताएगी कि आप बहुत भोले हो, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद आता है जस्टिस का कार्ड, जो नंबर 11 बताता है 1 + 1 becomes 2। आप एक बैलेंस्ड इंसान, आप एक जज जैसे इंसान। देखो, आपको जस्टिस बहुत अच्छी लगती है, आप ऊंच नीच में नहीं मानते, हर चीज बैलेंस बराबर से होनी चाहिए, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं चलती। आपको हर चीज में बैलेंस चाहिए, आपको हर चीज में जस्टिस चाहिए, आपको हर चीज में आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह होने चाहिए, है ना। जो 2 नंबर होते हैं तो वो 2 बैलेंस का नंबर होता है, 1 और 1 2 बैलेंस। तो आप एक बहुत ही ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं जहां पे आपका माइंड बैलेंस में रहता है, आपके विचार बैलेंस में रहते हैं। आप हमेशा जो भी करते हैं उसमें आप बैलेंस चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, इक्वालिटी चाहते हो, कि आप जिस किसी के साथ रहो वो आपके जैसा इक्वल होना चाहिए, वो आपसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, वो आपसे नीचे भी नहीं होना चाहिए। उसकी और आपकी एक बराबरी, आप दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितना भी जो भी सर्कल होगा, जिस किस्म का सर्कल होगा, जिनके साथ होगा, चाहे आप बॉयज हो, चाहे आप गर्ल्स हो, आप जो भी कोई हो, तो आपके अगर दोस्त हैं, अगर आपके फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं आपके, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आपके फ्रेंड्स हैं, तो जो भी आपका सर्कल होगा वो बहुत ही केपेबल होंगे आपकी तरह, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड, जज कौन होता है? केपेबल होता है ना। जज आप कब बन सकते हो? जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जब आप एक लॉजिकल थिंकर हो, जब आपके पास वो कला हो कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कैसे कहा जाता है, राइट, ताकि दोनों को अच्छा ही लगे। जब आप बुरे को भी बुरा कहते हो तो उसको ये समझ में आए कि मेरी अच्छाई के लिए मुझे ये बताया गया है कि मैं यहाँ पे गलत हूं, तो वो इंसान वाइज होता है, वो इंसान केपेबल होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। तो आप वैसे हो, आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही हो। उसके बाद आपके पास है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, अगेन वो पिलर्स की बात करते हैं। अगेन वॉन्ड्स वो जो होता है वो ताकत की बात करता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी इमारत होती है वो 4 खंभों पे बनी हुई होती है, राइट। उसके पिलर्स बहुत मजबूत होने चाहिए, उनके पिलर्स बहुत स्ट्रांग। किसी भी इमारत को अगर देर तक खड़ा रखना है तो इमारत स्ट्रांग पिलर्स पे खड़ी होनी होती है ना। तो वो पिलर्स चारों तरफ से बराबर से बने हुए होंगे, तभी वो इमारत बरसों बरस चलती रहेगी, वो खड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। तो आपको हर चीज में क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, आपको हर चीज में पावर चाहिए, आपको हर चीज में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको हर चीज में सब कुछ बराबर चाहिए, कम नहीं चाहिए। कोई भी चीज आपको कम अच्छी नहीं लगती, हमेशा चीज आपको अच्छी ही अच्छी लगती है। जिसमें पावर हो, जिसमें इंटेलिजेंस हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसका दिमाग जो है ना वो हमेशा फल रूपी चीजों को सोचता है कि मैंने अगर ये चीज सोची तो इसका क्या फल मिलेगा और इसका अच्छे से अच्छा फल क्या हो सकता है। क्योंकि आप एक लॉजिकल थिंकर हो, जो जज होता है वो लॉजिकल थिंकर होता है। तो आप भी वैसे ही इंसान हो। आप कैसे इंसान हो? देखो, आपने जिस कंपेनियन को चुना है वो भी आपके बराबर का चुना है। दोनों ने एक सरीके सफेद कपड़े पहने। आपका जो आदमी है या आपकी जो औरत है वो आपके बराबर है ना। दोनों के हाथ बराबर से आसमान की तरफ ऊपर रखे हुए हैं। और आपका जो घर है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, वो प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें जो फल लगे हुए हैं, वो फल रूपी छांव है आपकी। तो जिस छांव में आप रहते हो वहां पे फल लगे हुए हैं। तो फल किसकी निशानी है? प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। तो आप जब भी कुछ सोचते हो, आपकी सोच कैसी है? फल रूपी सोच है
कि मैंने जो सोचा, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, मैंने जो चाहो, उसमें कौन सा फल लगेगा, कैसा फल लगेगा, और उसमें जो फल लगेगा वो फल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। वो मुझे पैसा ला करके दे ऐसा फल होना चाहिए, वो मुझे सक्सेस ला करके दे ऐसा फल होना चाहिए, वो मुझे जो भी मैं चाहता हूँ, हेल्थ अगर चाहता हूँ तो मुझे वो हेल्थ ला करके दे वो फल। तो आप जो भी सोचते हो आप बहुत स्ट्रांग सोचते हो। अब आपकी आती है पैसे की बारी। तो जब आप पैसे की बात करते हो तो आप वहां पर भी एक स्टेबल इनकम चाहते हो। अगर इस घोड़े को आप देखोगे, दो चारों पैरों से सीधा खड़ा, बराबर से खड़ा है, जमीन पर अपने चार पैर बराबर से जमा के खड़ा है ना। तो जब कोई अपने आप को एकदम जमा के खड़ा रहता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। घोड़े के पास बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रांग घोड़ा है ना। तो जो हम उसे कहते हैं कि हॉर्स पावर, हॉर्स की पावर है आपके पास। आपके पास जो भी पैसा होगा वो बहुत स्ट्रांग पैसा हो, जमीन से जुड़ा हुआ पैसा हो। आप किसी भी तरह से जमीन से जुड़े हुए बिजनेसेस में हो सकते हो, जो जमीन से लगते हुए बिजनेस होते होंगे, मिट्टी से लगते हुए बिजनेसेस होते होंगे, जैसे पोल्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, अनाज हो गया, पेड़ पौधे लगाना हो गया, या और भी जो जितने भी सारे जमीन को लेकर के बिजनेसेस है, घर हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, राइट, वो प्रॉपर्टी भी जमीन पर खड़ी रहती है, राइट। तो ऐसे जितने भी बिजनेसेस है उस बिजनेस में आप हो सकते होंगे और वहां से आपको स्थायी पैसा मिलता होगा। तो आप ऐसा इंसान हो। और जब आप लेन देन की बात करते हो तो आप अपने कार्ड्स को देखो, हर जगह सब बराबर बराबर। जब यहाँ पर भी जब आप पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। 6 नंबर वालों के पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, और हर जहां पर भी वो जाएंगे वो बराबरी की बात करेंगे, ऊपर नीचे नहीं। तो जब आप पैसे की लेन देन में भी बात करोगे तब भी आप ऐसे ही लोगों के साथ बिजनेस करोगे जिनका पैसे से लेन देन बराबर से चलता हो। आप किसी भी ऐसे इंसान से बिजनेस नहीं करते होंगे जिनको पैसे में आज देंगे, कल देंगे, परसों, या नहीं, ये काम हुआ, ये पैसा मिला, खत्म बात। एकदम बैलेंस लेन देन, एकदम बैलेंस, कम नहीं ज्यादा नहीं, राइट। तो आप जब पैसे का बिजनेस भी करते हो तो आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हो। अब बारी आती है क्वीन ऑफ कप्स की। आप एक क्वीन की एनर्जी में होंगे, आपके पास देखो कप्स ही कप्स है, यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे भी कप है ना। तो आप जो है वो एक बहुत ही शांत स्वभाव की सॉफ्ट इंसान, आप एक ऐसी क्वीन होंगी जो जिसके अंदर एक मदरली फिगर होता हो, है ना। तो आप एक ऐसे इंसान आप हर काम को, जिस काम को भी करते होंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से करते हो, बहुत ही प्यार से करते हो, है ना। अब ये टेम्परेंस का कार्ड है। जब भी आप पैसे को डील करते हो किसी के साथ, बेशक आप बैलेंस में ही डील करते हो, आपको बैलेंस ही अच्छा लगता है, लेकिन आप तोल मोल करने के बाद उसको बैलेंस में लाते हो। आप चेक कर लेते हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। मुझे पहले पानी देखना है, जांचना है, समझना है, कितना कम कितना ज्यादा, ये सारा काम करने के बाद आप पैसे को डील करते हो। तो आप ड्युअलिटी में नहीं फंसते, सब कुछ चेक कर लेते हो, डेटा ये कर लेते हो, अपने पास डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप जो भी करते हो वो बैलेंस में डील करते हो, है ना। तो ये आपकी एनर्जी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आपका लॉस हो जाता है, और जब ये आपका लॉस हो जाता है आप बहुत परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी में आपको फिर कुछ सुझाई नहीं देता। आप फिर अंधाधुंध तलवारें चलाते हो, हवा में चलती हैं, कहीं कोई आपको अता पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। उस अंधी सिचुएशन में आप चले जाते हो, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है, ये आपकी पर्सनालिटी थी। अब आपके रिश्ते भी मैंने बताया
कि अगर आपकी ये पर्सनालिटी है, अगर आप ऐसे इंसान हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को देखो कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो कौन है। पहले तो आप अपने हर एक फ्रेंड को देखो, जो फ्रेंड्स आपके पास इस वक्त है, जो फ्रेंड्स आपके पास कल थे, जो फ्रेंड्स आपके पास बचपन में थे। आप जिस किसी एज में हो, अभी छोटी एज में हो, बड़ी एज में हो, जिस किसी एज में हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल को देखो कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है ना। आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो पानी का बिजनेस करते होंगे, आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो जजेस होंगे, आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो आर्मी में होंगे, आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो ज़मीन से लेन देन का बिजनेस करते होंगे, राइट। आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो बिजनेसमैन होते होंगे, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते होंगे। तो इन सभी फ्रेंड्स को देखो, ये जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर इनके पास ये करने की ताकत है तो ये केपेबल है ना। आप ऐसे ही पानी का बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप ऐसे ही पानी से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप एक 9 नंबर वाला जो इंसान होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो बहुत केपेबल होता है। अगर आपके फ्रेंड्स जजेस हैं, राइट, आपके फ्रेंड्स लॉयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स एडवोकेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हायर अथॉरिटी पर, हायर पोजीशंस पे हैं, जहां कहीं पे भी, जिस किसी फील्ड में आपके फ्रेंड्स लीडर्स हैं, राइट। जो जज होता है वो लीडर होता है, राइट। तो अगर आपके फ्रेंड्स लीडर्स हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत बोल्ड है, आपके फ्रेंड्स बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके फ्रेंड्स बहुत पावरफुल है, तो आप देखो कि आपके फ्रेंड्स कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, उसमें कितना पैसा कमाते हैं, आपके फ्रेंड की सोशल वैल्यू क्या है बाजार में, राइट, वो कैसे पहनावे पहनते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। आप ऐसे हो, मैंने आपको बताया ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप ऐसे हो, तो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, सेम फ्रेंड्स होंगे आपके, है ना। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेशंस दूसरों के साथ बहुत अच्छे, राइट। तो ये जो कार्ड है आपको ये बताते हैं कि ये सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हम इंसान, हमारी जिंदगी में सिचुएशंस आ जाती है, तो कभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके लड़ाई मत करना, अपने दिमाग को बंद करके मत लड़ना। लॉस होता है, जीवन है, लॉस होगा, लेकिन उसको रिकवर कैसे करोगे? उसको रिकवर करने के लिए ये सारे फ्रेंड्स आपको दिए गए, इतने अच्छे फ्रेंड्स आपको दिए गए, इसमें से किसी से भी आप पूछोगे तो वो फ्रेंड आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आई एम सॉरी। तो इन सभी फ्रेंड्स की आप मदद लें और आप अपनी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालिए। जो भी लॉस है उस लॉस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से आपका लॉस कवर नहीं होगा, राइट। आपको पीछे मुड़ के देखना है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, राइट। तो उस पर फोकस करिए और अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि मेरी लाइफ में मेरे रिलेशंस कैसे हैं, मेरे टर्म्स दूसरों के साथ कैसे हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिला कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके कंपेनियंस हैं, आपके आसपास के लोग हैं, राइट, आपके नेबर्स हैं, आपकी कजिन्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आप जिस फील्ड में काम करते हो, तो ऑब्वियस है कि आप जिस फील्ड में काम करते हो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो तो ऑब्वियस है आपने एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट चूज किया है काम करने का। वहाँ पर जितने सारे लोग होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स सबके साथ बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और अपने फ्रेंड्स को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना है, और भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आपको अपनी लाइफ में ले करके आने हैं, राइट। चलिए, तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ आप इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी समझ में आए
अपने बारे में व अपने दोस्तों के बारे में कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ होते हैं, हम सोचते कुछ और हैं